हेलो स्टूडेंट। तो हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बता रहे थे। माने फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करते हैं। तो अभी तक हम 3 सिस्टम के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। फर्स्ट लिए थे सीजीएस सिस्टम, सेकेंड लिए थे एमकेएस और थर्ड लिए थे एफपीएस सिस्टम। ये तीनों सिस्टम में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को बताया जा रहा है। ये पहला है लेंथ के लिए, दूसरा मास के लिए, तीसरा किसके लिए है? टाइम के लिए। सेंटीमीटर, मीटर और फुट। मास के लिए है सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम और एफपीएस में पाउंड। और टाइम के लिए तीनों सिस्टम में क्या है? सेकेंड है। ये जो शुरू में बोले थे कि मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों को फंडामेंटल यूनिट माना गया था। इसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के बारे में बताता है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। लेकिन ये जो जनरली हम ये जो सिस्टम बताए, इसका उपयोग ज़्यादातर मैकेनिज्म में करते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट, एरिया का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट, पावर का यूनिट, ये सब का यूनिट तो हम मास, लेंथ, टाइम के आधार पर निकाल सकते हैं। लेकिन जब फिजिक्स का अदर ब्रांचेज में प्रवेश करेंगे, अदर ब्रांच जैसे बहुत सारा ब्रांच है, 11 में ही आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो जब हीट में स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर का टर्म आएगा ही। तो मास, लेंथ, टाइम को अगर फंडामेंटल माना गया तो फिर टेम्परेचर का यूनिट निकालना मुश्किल होगा। 12 में जाइएगा तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत सारा है मॉडर्न फिजिक्स। तो सब में आपको इलेक्ट्रिक करंट आना ही है। तो अगर हम 3 को ही फंडामेंटल यूनिट मान लें तो पूरे फिजिक्स में यूनिट निकालना इम्पॉसिबल था। माने सभी ब्रांच में मास, लेंथ और टाइम के आधार पर यूनिट नहीं निकल सकता था। तब फिर आया जो आजकल यूज करते हैं हम, वो सिस्टम आया आपको, जो चौथा है आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम 1960 में वेट एंड मेजरमेंट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उसी के बाद ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो 3 फंडामेंटल था उसमें हम 4 और जोड़ेंगे। आजकल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 और 2 आपका और कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। तो जरा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लिख देते हैं, एसआई सिस्टम क्या हुआ। तब हम इसका टेबल बनाएंगे और कुछ नया एग्जाम्पल हम देंगे। तो एसआई सिस्टम जो था, पहला चीज एसआई सिस्टम में पहला हुआ ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ। दूसरा चीज हुआ, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? दिस सिस्टम was introduced in 1960 by General Conference of Weight and Measurement। और एक चीज और है, एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, एमकेएस का ही ये मॉडिफिकेशन है। दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस सिस्टम। और एक चीज है, अभी तक हम 3 फंडामेंटल मान रहे थे, इसमें 7
फंडामेंटल यूनिट है और 2 आपका कंप्लीमेंट्री यूनिट है। फिर से समझिए, फुल फॉर्म हुआ इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एस से सिस्टम, आई से क्या हुआ इंटरनेशनल, मतलब इसलिए कि आजकल सारा देश इसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। पहले किसी फ्रांस में सीजीएस चल रहा था, भारत में एफपीएस चल रहा था, तो कन्वर्सन करने में दिक्कत हो रहा था। आजकल जितना भी नया किताब बुक्स आते हैं सब में ऊपर में एक लाइन लिखा रहता है इन एसआई सिस्टम, मतलब उसका जो थ्योरी है या उसका जो प्रॉब्लम है या उसका न्यूमेरिकल है सारा आपका क्या में रहता है एसआई सिस्टम में। मतलब सारा देश आजकल इसी सिस्टम का उपयोग करता है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस, वेट और मेजरमेंट में भार और माप के लिए, उसी में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस, मतलब क्या हुआ, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड एमके सिस्टम में, उसको जस का तस हम रहने देंगे। माने इस सिस्टम में भी मास का यूनिट क्या होगा केजी, लेंथ का यूनिट क्या लीजिएगा मीटर, टाइम का यूनिट क्या लेंगे सेकेंड। केवल 3 जो पहले था वही एमकेएस वाला रहेगा और इसमें 4 नया जोड़ देंगे और उसका यूनिट लिख देंगे, तो ये पूरा सिस्टम बन जाएगा आपको कौन सिस्टम एसआई सिस्टम। और इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होगा, 3 के जगह पर अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 आपका क्या होगा कंप्लीमेंट्री यूनिट होगा। तो आइए जैसे हम सब में टेबल बना के समझाए थे, इसमें भी आपको एक टेबल बनाते हैं कि इसका सिस्टम रहेगा फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम बनाए पहले उसी ढंग से इसका देखिए। इसमें 7 बनाना है, 7 फंडामेंटल बोलिए या बेसिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और वहाँ पर सिंबल। यहाँ लिख रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर लिख रहे हैं उसका यूनिट और यहाँ पर लिख रहे हैं हम सिंबल। पहला तो जो 3 शुरू से लेते आ रहे हैं एमके, सीजीएस, एफपीएस, वही तीनों फंडामेंटल है। अभी भी ज़्यादातर इसी का उपयोग करेंगे ही। लेंथ एक था, दूसरा क्या था मास, तीसरा क्या था टाइम। ये 3 आपका शुरू से ही एमके, सीजीएस और एफपीएस में फंडामेंटल माने। नया जो जोड़ा गया इसके बाद डॉट डॉट कर रहा है टेम्परेचर, तापमान। 5वां जोड़ा गया इलेक्ट्रिक करंट। 6ठा एक जोड़ा गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कि क्या हम समझा रहे हैं। और 7वां जहाँ पर वेट का मेजरमेंट केजी ग्राम में नहीं लेंगे, अमाउंट लेंगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तीनों का वही यूनिट है जो एमकेएस में बताए थे। मीटर, मीटर का सिंबल स्मॉल एम। मास का क्या लेंगे किलोग्राम, सिंबल क्या होगा केजी। टाइम का सेकेंड, सिंबल क्या था एस। यहाँ तक अंडरलाइन जो हम कर दिए, ये लाइन डॉट डॉट यहाँ तक, ये सेम क्या है एमकेएस ही वाला सिस्टम है। एमकेएस में जो था लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। अब इसी पर मॉडिफिकेशन कर गया। मॉडिफिकेशन का मतलब उसको तो 3 सेम रखे
MKS वाला ही रखेंगे, बाकी जो नया जोड़े उसका यूनिट यहाँ पर भरेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन, सिंबल इसका K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर या AMP, सिंबल इसका कैपिटल A। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंबल इसका MOL। ये नया चारों पर आप ध्यान दीजिए, ये चारों पर, ये चारों यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही है। तो आपको हम एक रूल बताए थे कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर देते हैं और नाम अगर पूरा लिखिएगा तो स्मॉल लेटर, नाम का एक अक्षर यूज करेंगे तभी कैपिटल लेटर। जैसे आप देखिए केल्विन एक अक्षर पूरा स्मॉल लेटर से, एम्पियर देखिए एम्पियर स्मॉल लेटर, या MP भी लिखिएगा तो स्मॉल A कैपिटल A। लेकिन कैंडेला भी नाम है, इसमें 2 अक्षर यूज किए इसलिए स्मॉल लेटर। मोल में भी नाम है, मोल कंसेप्ट पढ़िएगा केमिस्ट्री में, तो E केवल हटाया तो इसका भी सिंबल क्या है, स्मॉल लेटर से यूज किए। तो ये चारों और ये पहले वाला तीनों मिला दीजिए, तो ये सिस्टम ही क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। तो SI यूनिट में जो नया बढ़ा केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। कुछ पॉइंट, अच्छा और 2 हम लिखने के बाद जैसा हम कुछ पॉइंट समझाएंगे। 2 आपका क्या था, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री यूनिट। कंप्लीमेंट्री यूनिट मतलब पूरक इकाई, या मतलब समझिए सप्लीमेंट्री समझिए, ये एंगल से ही रिलेटेड है। 2 का ही टेबल बनाना है हमको, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये भी किसी न किसी के नाम पर ही है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं RAD। सॉलिड एंगल का स्ट्रे रेडियन, इसका सिंबल होता है SR। एक 2 चीज बातों का ध्यान रखेंगे SI यूनिट में। पहला इसी में देख लीजिए, जनरली आप मैथ में या फिजिक्स में जो एंगल आता है, कोई ट्रायंगल है या कोई स्क्वायर आएगा, तो एंगल जनरली आपको डिग्री में देगा। तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर आपको 90 डिग्री निकालना है तो पाई बाई 180 इंटू 90, मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री निकालना होगा, पाई 180 इंटू 45, पाई बाई 4 रेडियन। मतलब डिग्री आपको SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट में किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, रेडियन में। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल, ये एंगल क्या है, प्लेन एंगल। या 2 लाइन कटा तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है उसको हम जैसा फिगर से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई कोन बनाया, सॉलिड एंगल के बारे में जैसा आइडिया लीजिए, सॉलिड एंगल, ये मान लीजिए एक स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल है और प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है, और यहाँ पर एक कोन बनाया। ये जो एरिया हुआ, ये एरिया मान लीजिए A है और इसका रेडियस क्या है, R है। तो ये जो एंगल बना ये सॉलिड एंगल हुआ। सॉलिड एंगल का मतलब होता है, रेशियो होता है एरिया सबटेंडेड
एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पर एरिया ओ पॉइंट पर, ये जो दोनों रेडियस समझिए स्फेरिकल है, तो यहाँ पर अगर एरिया ए सब टेंड किया तो सॉलिड एंगल बराबर होगा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर स्फेरिकल शेप में लीजिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, मतलब ये सॉलिड एंगल कितना बनेगा 4 पाई। कहीं कहीं फिजिक्स में इसका उपयोग हम करते भी हैं। तो ये था आपका एसआई यूनिट। कुछ एग्जाम्पल आइए देते हैं एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट में हम वो सारा एग्जाम्पल नहीं देंगे जो आपको एमकेएस में बता चुके हो, क्योंकि एमकेएस में अगर मान लीजिए वेलोसिटी का यूनिट पूछा जाए तो आप लिखिएगा मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस बाई टाइम से, और अगर आपका एसआई यूनिट भी पूछेगा तो आप लिखिएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 3 चीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ, केजी में, मीटर में और सेकेंड में। तो आइए कुछ न्यू एग्जाम्पल देते हैं। न्यू एग्जाम्पल मतलब जिसमें आपका टेम्परेचर आ जाएगा, करंट आ जाएगा, मोल आ जाएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल। केजी, मीटर और फोर्स का यूनिट एमकेएस में बता चुके हैं न्यूटन। एसआई में भी क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटने होगा। तो हम लेते हैं पहला ऐसा कुछ एग्जाम्पल जिसमें कि टेम्परेचर आएगा। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऐसे इसके बारे में डिटेल आप पढ़िएगा हीट में, लेकिन बिना इक्वेशन के आप यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसा हम शॉर्ट में समझा देते हैं क्या होता है। एक बॉडी का मास m है, अगर हम इसमें हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। θ1 था इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल हो गया टेम्परेचर θ2। हीट का फॉर्मूला है mc θ2 माइनस θ1। h क्या हुआ, हीट, m मास, θ1 और θ2 क्या हुआ, टेम्परेचर। c इक्वल टू h m θ2 माइनस θ1। एक चीज बताना भूल गए, जैसा इधर नोट में समझ लीजिए। एमके सिस्टम में क्या था कि एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म में यूनिट अलग अलग दिया जाता था। एमके सिस्टम का बात हो रहा है। एमकेएस में क्या था, मान लीजिए आपको मैकेनिकल एनर्जी रहता है, मैकेनिकल एनर्जी उसका जूल लेते थे। हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, उसका भी कैलोरी देते थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, उसका एनर्जी यूनिट देते थे किलोवाट आवर। जबकि मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ये डिफरेंट फॉर्म किसका है, एनर्जी का। सब एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म है। एसआई यूनिट का एक एडवांटेज क्या था कि एनर्जी का चाहे कोई भी फॉर्म होगा, सबका एक ही कॉमन यूनिट देंगे, वह यूनिट देंगे आपको जूल। एक चीज एडवांटेज क्या हुआ, इसमें याद रखना क्या पड़ेगा आपको, यूनिट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूप में सबका यूनिट क्या देंगे, जूल। क्या से डिनोट किए, जे। चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, अगर एनर्जी का फॉर्म रहेगा सबका कॉमन यूनिट पड़ेगा आपको क्या, आपका जूल। तो अब आइए यहाँ पढ़ाते हैं वापस फिर। हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो हीट का यूनिट क्या दीजिएगा, जूल। मास का केजी। टेम्परेचर का क्या बताए, केल्विन। देखिए θ1 का भी यूनिट अगर पूछा जाएगा, टेम्परेचर है तो केल्विन होगा,
और θ2 का भी पूछा जाएगा तो यूनिट क्या होगा, केल्विन। अलग अलग मत सोचिएगा। और दो टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ, एक नया टेम्परेचर, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन। अगर इसका एमके से यूनिट निकालने चाहते तो नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ पर केवल कंसेप्ट क्या था, मास का, लेंथ का और टाइम का था। और आइए एक दो नया एग्जाम्पल देते हैं। हीट का ही देखिए, हीट में एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है देखो, जैसा हम हीट में डिटेल में पढ़िएगा, हम जैसा शॉर्ट में एक इक्वेशन निकालते हैं। एक मान लीजिए मेटालिक रॉड है, मैंने ऐसा होना चाहिए जिससे कि हीट फ्लो करे। इधर साइड का टेम्परेचर θ1, इधर का θ2, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है a है। अगर सपोज कीजिए θ1 बड़ा है θ2 से, तो हीट फ्लो करेगा θ1 से θ2। हीट फ्लो कहाँ किधर से करता है, हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हीट का एक इक्वेशन होता है H = म्यू, इसको मान लीजिए म्यू से डिनोट किया, A θ1 - θ2 T बटा D। तो म्यू बराबर क्या होगा, H गुना D A θ1 - θ2 इंटू T। हीट का ऐसा यूनिट जूल, इसका मीटर, एरिया का क्या लीजिएगा, मीटर स्क्वायर, इसका केल्विन, टाइम का सेकेंड। ये कट गया तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ये यूनिट निकल गया। आप जूल पर सेकेंड को वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। तो जूल बटा सेकेंड को हम क्या यूज कर सकते हैं, वाट भी कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा यूनिट नया एग्जाम्पल दिए। अब आते हैं दो एग्जाम्पल जिसमें आपको मोल भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल कुछ देते हैं। नया ही एग्जाम्पल दिए, और बाकी तो एमकेएस का जितना एग्जाम्पल है वो कॉमन एग्जाम्पल होगा किसके लिए, एसआई के लिए, क्योंकि एसआई में आपका 3 यूनिट को चेंज नहीं किया गया। एक होता है गैस कांस्टेंट, ऐसा पूरा नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, PV बराबर nRT, R = PV बटा NT। P क्या, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल, T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट। इसका ऐसा यूनिट निकालना है। प्रेशर आप पढ़े होंगे फोर्स बाई एरिया, जो एमकेएस में निकाले थे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब, इसका क्या होगा, मोल। टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। तो सॉल्व कीजिए, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब न्यूटन मीटर एक साथ आ गया। न्यूटन मीटर का मतलब वर्क, देखिए वर्क क्या था, F × D। तो न्यूटन गुना मीटर को क्या लिखते थे, जूल। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्म में, जूल पर मोल पर केल्विन। समझ रहे हैं, सब नया एग्जाम्पल है। एक देखिए इलेक्ट्रिक करंट पर देते हैं आधारित। करंट तो आपको 12 में पढ़ना है, फिर भी एक आध क्वेश्चन देखिए। कोई कॉइल का जो एनर्जी होता है उसमें एक टर्म आता है सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। तो एनर्जी जो होगा ऑफ ए कॉइल E बराबर ½ LI², जहाँ L को क्या कहते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस। L का अगर ऐसा यूनिट निकाला जाए 2E/I²। एनर्जी 2 का तो हटा दीजिए, कांस्टेंट है, एनर्जी का जूल,
करंट का एम्पियर स्क्वायर, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। इस ढंग से आपको किसी भी सिस्टम में एसआई सिस्टम का उपयोग आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था आपका एसआई सिस्टम। और जरा सा इसके एडवांटेज के बारे में दिखा देते हैं कि एडवांटेज क्या है। एक एडवांटेज तो हम बता चुके कि एनर्जी का किसी भी फॉर्म में एक ही यूनिट देते हैं, वो यूनिट क्या देते हैं, जूल देते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज है एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम। दूसरा हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और तीसरा एडवांटेज है दिस सिस्टम इज मेट्रिक सिस्टम। चौथा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स स्मॉल है। एक एक करके समझिए। चार हम सिंपली इसका एडवांटेज समझा रहे हैं। पहला लिखे हम कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग करके निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, कोहेरेंट। रेशनल सिस्टम का मतलब जैसे अभी बताएं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट फॉर्म में रहेगा तो एक सेम यूनिट देंगे। जैसे एनर्जी के फॉर्म में लागू होता है, हीट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैंने सेम यूनिट देते हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट फॉर्म में। मेट्रिक सिस्टम का मतलब है कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं कि 10 का पावर में लिखते हैं। अब हमको 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 जनरली नहीं लिखेंगे, 10 का पावर 3 मीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर में 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। इसलिए ये सिस्टम क्या है, मेट्रिक सिस्टम है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्मॉल है, काहे कि आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट इसमें कितना था, 7 था। और 7 से ही हर एक सिस्टम में हम यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो इस ढंग से डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम बता चुके। CGS, FES, MKS, और जो आज नाउ ए डेज दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज, वह सिस्टम क्या है, SI सिस्टम है। थैंक यू।